चलो ओके, देख लो बच्चों। अरे लास्ट के 20 क्वेश्चंस रह गए थे ना, अरे लास्ट के 20 रह गए थे बच्चों, यस बाकी तो हो सर। गए थे। ओके, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपका पिंड छूट जाएगा। ठीक है, आज के बाद। ओके, शायद अब सेकंड आपका टर्म में मुलाकात हो। ओके, जहां तक है, भगवान ने चाहा तो। ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज -2, असर्शन रीजन क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस तो पता है ना, ए बोथ करेक्ट है, सही एक्सप्लेनेशन है, बी बोथ करेक्ट है बट सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी क्या होता है, असर्शन करेक्ट है रीजन रॉन्ग है, और डी क्या होता है, रीजन असर्शन रॉन्ग है, रीजन असर्शन रॉन्ग है, करेक्ट। रीजन असर्शन करेक्ट। रोग। ठीक है ओके, अब कह रहा है बच्चों मैग्निफिकेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान देना, रियल ऑब्जेक्ट है -2, तो कह रहा है डेफिनेटली कनकेव मिरर, मिरर की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब सिर्फ अपना स्कोप मिरर रखो, लेंस के बारे में नहीं कह रहा है। तो अगर मिरर होगा तो बच्चों क्या कनकेव मिरर ही होगा? यस सर। क्यों? यस सर। सर क्योंकि इमेज रियल बनेगी और कॉनकेव मिरर पे ये प्रॉपर्टी है, हाँ देखो कॉन्वेक्स मिरर बच्चों, नहीं। अरे निगेटिव आ रहा है ना, बताओ। यस सर, हाँ रियल तो है। इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, और रियल इमेज कौन बनाता है बताओ? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव। कनकेव मिरर। ठीक है, और एक भी ये भी देखो बच्चों, बड़ी इमेज बन रही है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू मैग्नीट्यूड बड़ा है ना एक से। ठीक है, यस सर। यस ठीक सर। है, ये बड़ी इमेज भी कौन बनाता है, कनकेव भी बनाता है, कन्वेक्स तो बना नहीं सकता। ठीक है, और रीजन देख लो क्या कह रहा है, ओनली कनकेव मिरर कैन मेक रियल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, क्या सही कह यस रहा है सर, बच्चों? ट्रू है। हाँ, यस सर। और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस सर। यस अरे सर। दे रहा है ना यस। बच्चों। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। ए। ओके, 72 देख लो, कह रहा है लाइट, any ray of light suffers a deviation of 180 degree minus 2i after one reflection, क्या ये सही कह रहा है बच्चों? एक रिफ्लेक्शन के बाद मान लो कोई लाइट रे बच्चों इंसिडेंट है, किस एंगल पर? आई एंगल पर। अब कह रहा है कितना डिविएट होती है बच्चों? वो 180 डिग्री माइनस 2i। देखो कैसे निकाल सकते हो बच्चों, बहुत ही आसानी से। ठीक है, अरे मान लो जा किधर रही थी बच्चों, इधर जा रही थी नहीं जा रही थी बताओ? अरे ऐसे जा रही थी ना। ठीक है, यस और सर। मुड़ किधर गई, इतना मुड़ गई? अरे यस इतना सर, मुड़ गई नहीं मुड़ गई? 180 माइनस 2i। डेल्टा मान लो। ठीक है, इतना मुड़ गई, डेल्टा की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? अरे ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा, देख रहे हो? आई प्लस डेल्टा कितना है बच्चों? 180 डिग्री, तो डेल्टा कितना आ जाएगा? 180 माइनस 180 माइनस 2 है। 2i। ठीक है, अब रीजन पढ़ो क्या कह रहा है बच्चों, रीजन पढ़ो क्या कह रहा है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ डिविएशन इज 0। ठीक है, लाइट डिविएशन बच्चों क्या है, 0 है। क्या बच्चों अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो आई की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0। 0। 0। तो डेल्टा अगर यहाँ पर 0 रखो बच्चों, तो आई की वैल्यू डेल्टा कितना आएगा? 180। 180। 180 माइनस 2 इंटू 0, 180 आएगा बच्चों। अरे तो 0 थोड़ी डिविएशन, 180 है ना बच्चों, तो गलत कह रहा है ना रीजन। अरे यस देखो सर। ऐसे आता है ना यस। बच्चों, तो ऐसे जा रहा था कि नहीं आता? उल्टा, उल्टा जाता है। इसमें क्या है बच्चों, आपका डिविएशन आपका 0 नहीं है, 180 है, देखो ना उल्टा गया। अगर देखो रिफ्रैक्शन होता बच्चों, रिफ्रैक्शन में नॉर्मल इंसिडेंस में कितना एंगल आपका होता है? 0, क्योंकि वो क्या होता है, सीधे निकल जाता है बच्चों। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो ना, उसमें 0 आता है, इसमें 180 आता है रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अरे रिफ्रैक्शन में नॉर्मल इंसिडेंस में क्या आएगा, डिविएशन यस सर। 0 आएगा, और इसमें क्या आएगा, 0। 180 आएगा। 180। ठीक है, ध्यान देना इसको। ओके, कई बार बच्चे रट लेते हैं कि 180 आएगा सब में। ओके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ना बच्चों? अरे यस असर्शन सर। सही यस है, सर। रीजन यस रॉन्ग है। सर, ठीक है, रीजन फॉल्स। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही अच्छा है बच्चों। कह रहा है टू प्लेन मिरर्स केप्ट एट राइट एंगल्स डिविएट एनी रे ऑफ लाइट 180 डिग्री आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। एनी रे ऑफ लाइट मतलब क्या हुआ बच्चों, समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? एनी रे ऑफ लाइट से क्या समझते हो? सर इंसिडेंट सर रे। इंसिडेंट एंगल कोई सा भी हो, वो 180 बच्चों हमेशा डिविएट करेगा, यही कह रहा है बच्चों। समझ पा रहे हो? अगर दो नॉर्मल मिरर रखे हैं ऐसे ऐसे, दिख रहा है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग रख दिया मैंने, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग रख दिया, दिख रहा है? ये मान लो यस सर। M1 है, ये M2 है। यस। अगर कह रहा है कोई भी सा भी एंगल इंसिडेंस हो बच्चों, तो हमेशा से 180 डिग्री डिविएट करेगा। ठीक है, देखो कैसे, बहुत ही आराम से देख सकते हो बच्चों। ये मान लो आपकी इंसिडेंट रहे, ये नॉर्मल हो गया, अरे हो गया ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये कितना हुआ यस। एंगल, आई हुआ, अरे हुआ ना आई।
ओके, ये रे इधर चली गई ऐसे टकरा कर, अरे जाएगी ना ऐसे बच्चों, ये भी आई हुआ, ठीक है। अच्छा रे बताओ किस सेंस में रोटेट की, ऐसे से इधर गई कि नहीं गई बच्चों, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है बताओ। सर क्लॉकवाइज। Clockwise. अरे बच्चों क्लॉकवाइज। इधर से इधर गई ना, क्लॉकवाइज रोटेट की, ठीक है। तो अब बच्चों अभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अभी आपने निकाला डिविएशन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो कितना डिविएशन होता था बताओ, 180 माइनस 180 2 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो पहले यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डेल्टा 1 मान लो आपका डिविएशन हुआ पहले मिरर पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है i, तो डेल्टा 1 इतना आ गया, ठीक है। अरे आ गया ना बच्चों, अरे बोल दो। Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा, यहाँ पर इस सरफेस पर देखो इंसिडेंट रे ये वाली हो जाएगी नहीं हो जाएगी बच्चों, दिख रहा है, Yes, sir. यस ये सर। आई तो ये आई, अरे होगा, Hmm. और ये कितना होगा आई 90 माइनस आई, अरे पूरा 90। 90 है ना, 90 ठीक है, minus sir. 90 माइनस आई। तो मतलब यहाँ पर बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है दूसरे M2 मिरर पर बताओ, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है M2 9 मिरर पर, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, 90 माइनस आई। अरे 90 नॉर्मल minus और sir. इंसिडेंट रे के बीच का एंगल यही तो है बच्चों, अरे देख लो, ये नॉर्मल है और ये क्या इंसिडेंट रे है, एंगल 90 माइनस आई ही तो है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर डिविएशन कितना होगा, डेल्टा 2 कितना होगा बच्चों, 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्या रखें 90 90 minus माइनस I. आई, वेरी गुड, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर दो बच्चों, 180 होगा 180 minus 2i प्लस, हाँ plus माइनस 2i. माइनस हाँ 2i हो जाएगा, ये कट गया बच्चों, डेल्टा 2 कितना आ गया 2i आ गया, अरे आ गया, 2i. ठीक है। Hmm. अब बताओ किस सेंस में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर, यहाँ से ऐसे जा रहा है बच्चों, जा रहा है ऐसे Clockwise. क्लॉकवाइज। अच्छा सेम सेंस में रोटेट हो रहे हैं बच्चों, तो रोटेशन जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, अरे Yes, जुड़ sir. जाएगा ना नेट रोटेशन। तो डेल्टा नेट क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, अरे होगा बच्चों, डेल्टा 1 कितना है 180 माइनस 2i, डेल्टा 2 कितना है 2i, 2i तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 180 है, 180। ठीक है। तो ये बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा है, किसी भी एंगल पर हो, आई की तो मैंने कोई वैल्यू रखी नहीं, मैंने तो वेरिएबल ही माना था ना, आई कट जा रहा है, तो मतलब फिक्स आएगा ना चाहे कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, अरे होगा बच्चों, यस सर। ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट है बच्चों। अब आप इसका मतलब असर्शन सही है ना, अरे सही है ना बच्चों, यस सर 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस बच्चों लाइट डिविएशन इज 0, क्या सॉरी ये वाला है 73, कह रहा है अब कंडीशन सेटिस्फाइड ओनली फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, क्या है सही है, No, sir. नहीं अरे सभी एंगल के लिए वैलिड है ना बच्चों, ठीक है। तो ये आपका रीजन गलत हो गया, कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, D. अरे सी होगा ना, अरे असर्शन सही है रीजन गलत है ना बच्चों, अरे Yes, बोल दो, ठीक है। असर्शन देख लो 74 का, फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर ऑलवेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, रियल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों पहले ऐसे फिगर बना लिया करो, कन्वेक्स मिरर है तो इमेज हमेशा कहाँ लाई करेगी, पोल और फोकस के बीच में, अरे ये तो पता है ना आपको, सही कह रहा है ना बच्चों, सर फोकस पे भी तो कर सकती है ना. हाँ इनफाइनाइट पर होता, इनफाइनाइट कोई फिक्स होता नहीं ना, इनफाइनाइट कोई है कोई रियल डिस्टेंस, कहते हैं बहुत दूर है, इनफाइनाइट क्या कंसेप्ट है कि नंबर लार्जेस्ट देन यू कैन इमेजिन, अगर आप कहोगे कि 1 लाख इनफाइनाइट है तो मैं कहूंगा नहीं 1 लाख 1 है, ठीक है, ओके समझ पा रहे हो। तो इनफाइनाइट कोई डिस्टेंस नहीं है, हम कहते हैं जितना भाई दूर होगा फोकस के उतना ही क्लोज होगा, समझ पा रहे हो, Oh, okay, sir. ठीक है, ओके। तो सही कह रहा है ना बच्चों, ये असर्शन तो सही है, अब रीजन देखते हैं कैसा है, ठीक है। रीजन अगले पेज पे कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोल टू इंफिनिटी इमेज विल मूव फ्रॉम पोल टू फोकस, सर ट्रू है। देखो पहले इसको ऐसा देख लो, देखो अगर मान लो बच्चों इनफाइनाइट पर है ऑब्जेक्ट तो कहां पर बनेगा कन्वेक्स मिरर में, फोकस पर, फोकस पे. ठीक है। अब इनफाइनाइट से इधर आ रहा है तो भाई पोल की ओर आ रहा है, तो इमेज भी देखो पोल इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जब Yes, दोनों sir. पोल पर होंगे तो वो भी पोल पर आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना, ऑब्जेक्ट पोल पर तो इमेज भी पोल पर,
तो सही कह रहे हैं ना, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से पोल की ओर मूव करता है तो इमेज किधर मूव करेगी? पोल। फोकस से All to focus. सर ये फॉल्स सॉरी होना सॉरी, चाहिए, नहीं नहीं नहीं, फ्रॉम सॉरी, उल्टा पोल मैंने टू बोला है, उल्टा फोकस है। उल्टा पर उल्टा ये बोल रहा है मैं। अरे उल्टा बोला है तुमने, सही स्टेटमेंट है। कह रहा है पोल टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है, तो इमेज भी कहाँ मूव करेगा? पोल टू फोकस। अरे सही कह All रहे हैं to ना, focus. ठीक है, सही कह Yes, रहे हैं ना, ठीक है। बट क्या सही एक्सप्लेनेशन है क्या ये? अरे दोनों सर एक बार स्टेटमेंट No. रिलेटेड है क्या? बता दीजिए। No, हाँ? sir. नहीं है। सर अरे एक बार सर असर्शन सर क्या था? असर्शन क्या था कि पोल और फोकस के बीच में इमेज बनती है, ये था असर्शन रियल ऑब्जेक्ट के लिए। सर नहीं, रॉन्ग अरे रॉन्ग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन नहीं है बच्चों, समझ पा रहे हो? रिलेशन है सर, बट करेक्ट रीजन। अरे सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, दोनों में उतना रिलेशन नहीं है। अरे एग्जैक्टली मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा उसका, ये कह रहा हूँ। वही सर, थोड़ा सा काइंड ऑफ रिलेटेड है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। हाँ वही मतलब थोड़ा सा रिलेटेड, वही मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही? बी। बी ऑब्जेक्ट। ओके, 75 देख लो। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? बताया था सर मैंने। जिससे रेस कन्वर्ज होती है। हाँ, जिसमें रेस कन्वर्ज होती है। अच्छा बताओ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है? सर कन्वर्ज तो हो क्योंकि रही है। रेस वहां से डाइवर्ज होके आ रही है ना सर। अरे तो यहाँ तो रियल कन्वर्ज हो सर रही है ना। एक सेकंड में समझ नहीं आया डायग्राम। सर नहीं सर, ये एक रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि रेस तो डाइवर्ज कर रहा है वो जब उससे ये मैं पास कह हुआ रहा है। हूँ, हाँ बताओ, अभी बताओ क्या है ये, रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? रियल है क्यों? सर, क्योंकि वहां से अगर रेस आगे जाएंगी तो वो डाइवर्ज होने लगेंगी। और एक रियल ऑब्जेक्ट सर हमेशा हाँ, रेस को वास्तव में क्या होता है बच्चों, हम देखते हैं मिरर पर कैसे गिर रहा है रेस, समझ पा रहे हो? अरे मिरर पर जो रेस गिर रही है वो कैसे है? मिरर पर कैसी रेस गिर रही है? डाइवर्जिंग गिरेंगी ना बच्चों। यस सर। ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? रियल। रियल हुआ। रियल। और अगर मान लो अगर ऐसा है बच्चों, मिरर पर अगर ऐसे गिर रही है रेस कि अगर पीछे जाकर कन्वर्ज करती तो क्या होता है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके, कह रहा लाइट कन्वर्जेस ऑन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या सही कह रहा है? यस। Yes, sir. कह रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिहाइंड मिरर, ये भी सही है बच्चों। अरे आगे तो होगा यस Yes, तो सर। रियल हो जाएगा ना आगे बच्चों, होगा तो वो रियल हो रियल हो जाएगा, जाएगा। ठीक है। बट क्या सही एक्सप्लेनेशन है क्या? No, sir. No, sir. नो से सर। कह सकते हैं सही एक्सप्लेनेशन, एक सेंस में कह सकते हैं। कैसे? सर ये सही होगा ना। यस। देखो, क्योंकि क्या लाइट वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखो, अगर आगे होगा, ठीक है, पीछे होगा तो कन्वर्ज ही करेगा ना, यही मैं कह रहा हूँ। लाइट यस कन्वर्ज सर। करेगा ना, पीछे होगा तो। पीछे होगा अगर तभी पीछे होगा कन्वर्ज तभी कन्वर्ज करेगा। करेगा, आगे होगा तो डाइवर्ज कर यस जाएगा, नहीं सर। कर जाएगा? अरे कर जाएगा ना। यस सर। तो Yes, एक sir. सेंस में देखा तो एक्सप्लेन कर रहा है इसको, जहां तक है। वोटिंग करा ले। ओके, सर इसलिए ए होना चाहिए। यस सर। ठीक है, सहमत है सभी मुझसे? ठीक है, यस सर। यस कोई सर। नाखुश तो नहीं है? नहीं, चलो मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलो। अरे भाई, दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके, अगला देख लो बच्चों। ये कह रहा है रे फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक से रेयर मीडियम एट एंगल आई शोन इन फिगर, ठीक है। फिगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख रहा है? ओके, यस सर। ठीक है। अब कह रहा है बच्चों रे क्या है? डेंसर से रेयर मीडियम को स्ट्राइक करती है। ओके, अब कह रहा है बच्चों जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या है? मेक एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर आर और आर डैश है तो क्रिटिकल एंगल बनाना है बच्चों, क्रिटिकल एंगल बताना है आपको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैं कर रहा हूं इसको। पहले फिगर देखो क्या कह रहा है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड हो गई, ये रिफ्रैक्टेड हो गई, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अरे है ना बच्चों? यस सर। Yes, तो sir. इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये और ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं मिलकर, यस सर। मतलब क्या हुआ? आर प्लस आर डैश प्लस 90 इक्वल टू क्या होगा? 180 बच्चों, 180। ठीक है। या आपको आर डैश क्या होगा? 90 माइनस आर होगा, नहीं होगा? बोलो। यस सर। ठीक है, पहला रिलेशन बन गया बच्चों।
अब देखो साइन थीटा सी मैंने बताया था बच्चों कि साइन थीटा सी क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है, ये याद रखना, ठीक है। अरे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। रेशियो। अब ऊपर कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा बड़ा वाला आएगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कि रेयर का आएगा, सर रेयर है रेयर आएगा, क्यों? सर, क्योंकि n2/n1 होता है। नहीं, n2/n2 क्या है? सर एक कांस्टेंट स्नेल्स वैल्यू अरे की। यार, मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ को उस तरह से पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मैंने क्या बताया स्नेल्स लॉ, बताओ। सर n sin theta is n sin constant. थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, ये बताया था ना मैंने, हम्म ठीक है। मतलब Yes. n बढ़ेगा तो sin थीटा घटेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, बताया था ना। अरे n क्या हुआ, कांस्टेंट बाई sin थीटा। अरे लग रहा है ना अभी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस लग रहा है ना आपको, ठीक हम्म है। ऊपर क्या आएगा, रेयर वाला आएगा, नीचे डेंसर आएगा, ऐसा क्यों? अगर ऊपर डेंसर आ जाता तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती, हम्म क्या ऐसा Yes, पॉसिबल sir. है? यस सर। नो सर, ऐसा नहीं एक पॉसिबल है। सेकेंड। अरे ऊपर अगर डेंसर आ सर जाता, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो 1 सकती। से बड़ी नहीं हो सकती ना। अरे भाई ऊपर अगर 5 आ गया, नीचे 3 आ गया, तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या तो हुआ, दैट्स इसलिए हमेशा रेयर ऊपर आएगा, डेंसर हाँ नीचे, डेंसर नीचे क्योंकि आएगा, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ ठीक है। अरे याद रहेगा, याद करने का तरीका है बच्चों, प्रूफ भी हम्म बताया मैंने क्लास में, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था बच्चों, n क्या होता है, साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? अरे होता है ना, Yes, sir. यस सर। तो अगर रेरर का ऊपर आया है तो बच्चों रेरर का जो साइन होगा नीचे ही नहीं आएगा, सर आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डेंसर का ऊपर आएगा, यस सर। ठीक है। अरे उल्टा रेशियो है ना बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो, अरे बोलो, यस सर। ओके। यस सर। अब देखो डेंसर में मीडियम में क्या है बच्चों, एंगल आई है कि नहीं है? अरे है ना आई, बोल दो, यस ठीक है। साइन, ये थीटा आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? अरे लिख सकते हैं, यस अरे सर। मतलब आई लिख सकते हैं, थीटा आई नहीं, मतलब आई लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों, इसमें क्या है, इस मीडियम में बताओ एंगल क्या है, बताओ, आर डैश है, आर डैश। ठीक है, साइन आर डैश। देखो बच्चों बट साइन आई और साइन आर डैश का कोई रेशियो आएगा नहीं। देखो टेन में लाना है कि नहीं लाना आंसर, देखो सब में, अरे टेन में लाना है ना हमको, यस सर। ठीक है। देखो आई और आर सेम है बच्चों, अरे आई और आर बराबर है ना, अरे है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस एंगल ऑफ सर। रिफ्लेक्शन, ठीक है। नीचे वाले को अगर मैं देखो, अगर मैं आर डैश क्या लिखूं, 90 माइनस आर लिखूं, तो काम हो जाएगा बच्चों मेरा। साइन क्या लिख सकता हूँ इसको, 90 माइनस आर लिख सकता हूँ, 90 माइनस लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता मैं आर डैश को। यस सर। और 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है। Cos theta. तो ये क्या आ गया, साइन 90 साइन आई बच्चों डिवाइड बाई कॉस आर, अरे आ गया। यस सर आया। आई और आर सेम है तो इसको आई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो साइन थीटा से इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आई क्या होता है, टेन थीटा है। tan आई, ठीक है। अरे हो जाएगा ना बच्चों, तो यस सर। ठीक है। तो थीटा सी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स tan आई, अरे हो जाएगा बच्चों, अरे हो जाएगा ना, इधर आएगा तो इनवर्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों सही है बच्चों, साइन इनवर्स tan आर भी कह सकते हो, साइन इनवर्स tan आई भी कह सकते हो, अरे ठीक है। अरे आई और आर सेम है ना भाई, यस यस ठीक है, Yes, sir. ओके। अरे आ गया समझ ये बच्चों, मल्टीपल चॉइस है। जहां से मैंने कॉपी किया वहां पर आंसर गड़बड़ है, ठीक है, ओके। मल्टीपल तो नहीं है, सिंगल ही है, ओके। तो हो तो दोनों सकते हैं और हाँ भी। हो तो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा, कंसेप्ट सीखने का मतलब है हमको, ठीक है। अरे हम यहाँ पर कंसेप्ट सीख ओके रहे हैं, सर। ठीक है। ओके। अरे दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों, नो सर। ठीक है। देखो पहला एक रिलेशन क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर थे ना तो ये रिलेशन आ गया, और साइन थीटा सी मैंने बताया ये होता है, ठीक है। अरे उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू रखनी थी ना, ठीक है। अरे आ गया समझ में, ठीक है। अरे आगे बढ़े बच्चों, यस सर आ गया। ठीक है, यस सर आ गया है। ठीक है, ओके। बड़ी दिवाली को नहीं पढ़ते ना शायद, दिवाली के एक दिन बाद नहीं पढ़ते,
कुछ ऐसा सुपरस्टिशन है ना, ये दिवाली एक दिन पहले नहीं यस पता। सर। हाँ ऐसा कुछ है। कोई पूजा होती है। सर हाँ दिवाली के अगले दिन नहीं पढ़ते। अगले दिन, हाँ मजा होगा फिर उस दिन, ऑफिशियली नहीं पढ़ना। ओके, पूर्वज कह गए ठीक है आज के दिन नहीं पढ़ना है। सर 8 तारीख से प्री बोर्ड है सर। अरे कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में अब कौन लेता है, स्कूल वाले ही लेते हैं ना यार, स्कूल वाले तो एग्जाम ले लेकर नरक मचा दिए हैं। अरे मचा दिए कि नहीं मचा दिए। ये सर। कल की छुट्टी होगी। ठीक है, हाँ कल छुट्टी होगी। अरे हमारा कैब वाला तो आज ही छुट्टी मार लिया था। सर वही, मैं पूरे रेडियो के नीचे आई गई थी, मैंने एंड टाइम पे देखा एंड देन ठीक है। दैट अरे नहीं सर को भी नहीं डिसअपॉइंटमेंट। पता था, सर को बताया, सर से उसने पूछा, उसको पूछना चाहिए था कि भाई कि छुट्टी है कि नहीं है, अपने आप कोई छुट्टी मार ले, ऐसा तो है नहीं। अरे मान लो अगर आपको स्कूल में नहीं बताया कि आज छुट्टी है, आप कह रहे हो छुट्टी है अपने मन से, ऐसा तो होता नहीं। काइंड ऑफ कोइंसिडेंस है। ओके, इसीलिए कैब ड्राइवर है ना वो, इतना समझदार होता तो कैब ड्राइवर क्यों ना। अ, ठीक है, ओके देख लो, कन्वेक्स लेंस है बच्चों, फोकल लेंथ क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और कनकेव लेंस क्या है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर बच्चों। ये सेम एक्सिस पर रखे गए, ठीक है, और इनके बीच की सेपरेशन क्या है बच्चों, डी। कह रहा है कि पैरेलल राइट ए पर आ रही है बच्चों, और निकल जो रही है बी से, वो कैसे निकल रही है, पैरेलल निकल रही है, तो दोनों के बीच की सेपरेशन बतानी है। क्वेश्चन पहले इसको बनाओ, जो बना लेगा आराम से कर लेगा, जिसने फिगर बना लिया इसका वो आराम से आ जाएगा उसको, जिसने फिगर बना लिया इसका वो आराम से कर लेगा। फिगर बना लो बच्चों, अरे पहले कन्वेक्स लेंस है फिर कनकेव लेंस है, अरे ठीक है। यस सर। ठीक है, अब दोनों क्या रखे गए हैं आपके, डी डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब कह रहा है कि फोकल लेंथ दी हुए हैं दोनों की, लाइट पैरेलल आती है और जब निकलती है दोनों से रिफ्रैक्ट होके तो पैरेलल ही निकलती है, तो कह रहा है डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर बताना है। ठीक है, सर तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना ना। हाँ मैं आपको बना दे रहा हूँ, आपको दिख जाएगा अभी। ठीक है, इससे बड़ा हिंट कोई नहीं दे सकता। ठीक है, ये मान लो बच्चों कन्वेक्स है, मान लो ऐसा लग, ठीक है, कुपोषण का शिकार है ये। ओके ओके, ये मुनक्का आधा लग रहा है, लेंस कम लग रहा है। देखो ऐसा है बच्चों, ठीक है, पैरेलल आ रही है और यहाँ से कैसे जा रही है, पैरेलल जा पैरेलल। रही है। ठीक है, ये है फिगर, सर एक बार फोकल लेंथ दोनों की बता दीजिए। ये 20 है, इसका 5 है। ठीक है, अब कह रहा है बीच की सेपरेशन बतानी है, ये डी। ठीक है, यस सर। ओके सर आंसर आ गया सर। कितना, सर 25। नहीं नहीं 25। थोड़ी सी गलती कर रहे हो शुएब भाई। देखो बच्चों, कनकेव लेंस में कैसे पैरेलल आती है, अगर ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, अरे इसके फोकस पर, फोकस इसका इधर मानते हैं ना आप, ठीक है, अरे फर्स्ट फोकस इसका इधर मानते हो ना आप, तो यस अगर सर। ऐसा डायग्राम बने तब पैरेलल जाती है बच्चों रेस। अरे देखियो ना, एक सेकंड सर, नहीं समझ आया आपने क्या कहा। अरे अगर मान लो कनकेव मिरर पर अगर ऐसा डायग्राम बने, सॉरी कनकेव लेंस पर, तभी रे पैरेलल जाती नहीं जाती, ऐसा ही होता है ना। हम्म। ठीक है, ये हिंट है। देखो मैं कह रहा हूँ, ये बच्चों अगर ऐसा बन जाए, देखो मैंने ये कहा था ना, इंडेक्स से देखो, अगर यहाँ पर अगर ऐसा हो कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बने, इसके फोकस पर ऐसा हो, समझ पा रहे हो, रेस ऐसे ही आ जाए, तो काम हो जाएगा ना मेरा, ये पैरेलल कर देगा बच्चों उसके बाद, अरे कर देगा नहीं कर देगा। हम्म। ठीक है,
तो ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी यहाँ तक, बताओ। अरे ये तो रेस को अपने फोकस पर मिलाएगा ना बच्चों, अरे मिलाएगा। अरे कन्वेक्स लेंस है, रेस पैरेलल को कहाँ मिलाएगा? फोकस पे। फोकस पे। इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पर होगा नहीं होगा? यस सर। सर ठीक है, ये कितना है? 20 है। और ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? ये इसका फोकस होगा 5 कितना? 5 होगा। 5 ये पूरा 20, ये इतना 5, तो इतना कितना हुआ? 15 15 हुआ। ठीक है, ठीक है। अरे आ गया समझ में? नहीं चमका किसी को? फिर से बताऊं? सर आ गया। और आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है। किसी को और दिक्कत है? ओके। उर्वशी आ गया? यस सर। ठीक है, एक पश्चाताप का मौका दूं आपको? अरे चाहिए कि सर नहीं चाहिए पश्चाताप का मौका? ठीक है, सर दो थे कि दे ऐड करते हैं दीजिए। माइनस की जगह। ठीक है। मान लो अगर समझ बच्चों गए। कनकेव की जगह दोनों कन्वेक्स लेंस है, दूसरे वाले का 5 है, अभी बीच की सेपरेशन कितनी होगी? सर रिपीट करना। अभी मान लो दो, ये कनकेव था ना, ये क्या हो गया? अभी ये इसको भी कन्वेक्स कर दिए, इसका 20 इसका 5 है, अभी बीच की सेपरेशन क्या होगी डी की वैल्यू? सर अब 25 हो जाएगी। हाँ अब 25 हो जाएगी भाई। अरे भाई अगर ये इसके फोकस पर बना देंगे ना इधर, अरे अगर ये 5 हो जाए बच्चों, तो फोकस पर रख के पैरेलल कर देता कि नहीं कर देता? अरे कर देता है ना? ठीक है, यस तो ये सर। कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 20। तो कितना हो गया बीच की सेपरेशन? 25। 25 25। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दे ऐसे। अरे करोगे? नहीं करोगे? यस सर करते हैं। ठीक है, ओके। मान लो बच्चों मैं कनकेव मिरर रख दूं, ठीक है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या है? 5। पैरेलल आ रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है। इसका 20, इसका 5 है। अगेन पैरेलल आ रही है, पैरेलल जा रही है, तो बीच की सर सेपरेशन क्या अपोजिट होगी? डायरेक्शन में जाएगी ना पहले। हाँ यस मतलब ऐसे सर। चली, ऐसे जाएगी मतलब। ओके, हम्म। अरे पार तो करेगी ना नहीं मिरर को, ठीक है। यस सर। ठीक है, सो जैसे आ रही हो वैसे पैरेलल जा रही है हाँ तो अल्टीमेटली। डी की वैल्यू बताना है। दो ऑप्शन सर है फिर से 25 है। यस सर। नहीं 25 नहीं गलत है। हम्म। नहीं नहीं सर 25 ही तो होगा। नहीं 20 पे उसका फोकस आएगा 5। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो ना कि अगर मान लो इसके फोकस सर बन जाए, यस सर इसका फोकस पे। हाँ तो ये अगर फोकस कर देगा तो ये पैरेलल कर देगा ना। यस कहाँ से? सर। तो कहाँ से जाएंगी ये रे? पैरेलल जाएंगी तो ये फोकस तो बना देगा इमेज फिर। अच्छा हाँ। यस सर ये वापस से फोकस पे बना देगा। ठीक है, तो गलत है ना? सर तो सोचने दीजिए। देखो बच्चों, रेस का पाथ एग्जैक्टली रिवर्स करना है, हिंट में दे रहा हूं इसको। रेस का पाथ एग्जैक्टली रिवर्स करना है। रेस का पाथ एक्चुअली रिवर्स कब होता है सोचो? सर अब नॉर्मल, डिस्टेंस नॉर्मल 20। इंसिडेंस केस में, नॉर्मल इंसिडेंस केस में होता है। मतलब यस या सर इस पर रेस कैसे गिरनी चाहिए बच्चों? नॉर्मली। नॉर्मली। ठीक है, मतलब ये कहां पर इमेज बनाना चाहिए बच्चों? इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये इमेज बना दिया बच्चों, तभी तो नॉर्मली गिरेंगी, नहीं गिरेंगी इस पर? अरे यस गिरेंगी ना। हम्म। तो अगर ये 5 है तो सी कितना हुआ बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर 10। कितना हुआ? 10 हुआ। 10 और ये 20 हुआ, तो कितना डिस्टेंस हो गई? 30। 30 हो गई। एक और केस में होता है नॉर्मल इंसिडेंस। सर अरे एक मिनट, एक बार फिर से बताना इसे कैसे ठीक है, हुआ? अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो सी पर आएगा, इसके सी पर बना, तो ये वापस लौटा देगा नहीं लौटा देगा? उसी डायरेक्शन में लौटा देगा। यस सर। हाँ। ओ जस्ट उल्टा बन गया कि ओके। नहीं बन गया? ये ओके। जस्ट तो उल्टा बन एज गया। इट इज जा रही है। हाँ, ओके ओके ओके। एक सर। और भी, एक और भी पोल पे गिरा ऑप्शन। हाँ सर, मिरर के पोल पर। हाँ वेरी गुड, मिरर के पोल पर, वेरी गुड। अरे पोल पर बच्चों इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो पोल पर इमेज बनता है, अरे अभी किया ना। हम्म। ठीक है, तो पोल पर रखा है तो पोल पर इमेज बना बच्चों। देखो ऐसे लौटा दे, नहीं लौटा देगा वो। पोल पर भी नॉर्मल इंसिडेंस हुआ। अरे हुआ ना। अरे यस जहां सर। पर ऑब्जेक्ट है वहां पर इमेज है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये अभी कितना हो जाएगा? अभी बीच की सेपरेशन कितना हो जाएगी? 20। 20। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, 20 और
30। ठीक है, एक और क्वेश्चन ही बन सकता है, आप बना लेना, कन्वेक्स मिरर रख देना इसकी जगह। ठीक है, तो बच्चों कहां पर होता, सोचो, नॉर्मल करता तो यहां पर होता वो। अरे अगर इसके यहां पर बनाता फोकस, ठीक है, तो ये 5 होता। समझ पा रहे हो? देन होता है 20 माइनस 5 हाँ, ये 15। 15 आता फिर। ऐसे कई वेरिएशन हो सकते हैं। ओके, इसको कहते हैं ऑटो कोलिमेशन बच्चों, आप 12th में पढ़ोगे, मतलब रेस का पाथ एग्जैक्टली रिवर्स करना। ठीक है, ओके ओके, ओके सर। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आएगा तो बहुत कम लोग कर पाएंगे इसको। ठीक है, मैंने ऑफलाइन वालों से पूछा था, सर क्या क्या करोगे, बोला सर छोड़ देंगे अगर ओके, अरे लेकिन ऑप्शन सर सही ऑप्शन है, अगर सर नहीं सही चल रहा बात तो है। छोड़ने का। ओके, हाँ, कह भी नहीं सकते भाई, ऑप्शन होता भी तो कुछ सारे करने नहीं होते। ठीक है, चलो, टाइम टेकिंग वाले छोड़ने होते हैं। हाँ, 78 देख लो। 78 बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने इस पर एक क्वेश्चन बताया था, कल मतलब लास्ट लेक्चर में, याद है कि बच्चों अगर लेंस को शिफ्ट करें तो कितनी पोजीशन बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट और कैंडल रखा था, याद है? यस सर याद है। ठीक है, दो बनेंगे। हाँ सर 2 इमेजेस थी। हाँ, 2 इमेजेस बनेगी। ठीक है, तो अगर मान लो ये x है बच्चों, तो ये क्या होगा, y होगा। बाय दूसरी पोजीशन में क्या होगा, लेंस अगर मान लो इधर शिफ्ट करें तो एक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स। x हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना बच्चों, अरे हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, अच्छा, दोनों लेंसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, बताओ? सर मैं लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी तो मुझे नहीं आया। हाँ, देखो असल में ये होता है फॉर्मूला, सर लेंस का एक्स माइनस फॉर्मूला, वाई। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। अरे ये होता है। हम्म ठीक है, मान लो इमेज डिस्टेंस ये हो गई, y हो गई, ये प्लस y है, राइट है इमेज के। ठीक है, हम्म अरे और u क्या है आपका, माइनस x होगा कि नहीं होगा? माइनस एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f ये है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगर मैं x और y को रिवर्स कर दूं तो अभी तो फोकल लेंथ तो सेम रहेगी ना, तो हम्म 2 इमेजेस बनती हैं। एक तो जब इमेज डिस्टेंस y है, ऑब्जेक्ट x है, दूसरे केस में क्या होगा, जब इमेज इमेज आपकी क्या है, x है, एक्स ऑब्जेक्ट y पर है। ऑब्जेक्ट फाइव। ठीक, ठीक है, अरे समझ पा रहे हो ना बच्चों? यस सर। ठीक है, अगर मान लो आपका y ग्रेटर देन x है बच्चों, या ऐसा मान लो, इस केस में तो मेरा x बड़ा है ना y से, दिख रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, मान लो यस x ग्रेटर देन y है बच्चों। ठीक है, तो सोचो ये जो इमेज बच्चों जितना लेंस को शिफ्ट करना होगा, कितना शिफ्ट डिस्टेंस होगी, सोचो, ये सर पूरा एक्स x है। माइनस वाई। वेरी गुड, अरे ये एक्स पूरा माइनस x है ना फाइव। बच्चों, अरे ये पूरा x है, देखो इतना। ठीक है, और इतना y है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स x माइनस माइनस वाई। फाइव। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और देखो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, v बाई u। अरे वी होता है कि बाई। नहीं होता? ठीक है, अभी मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो एच आई क्या होगा, एच ओ इंटू वी बाई यू। अरे होगा ना? यस सर। ठीक है, ओके, अब देख लो, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। कह रहा है ऑब्जेक्ट बच्चों क्या रखा है, फ्रंट ऑफ स्क्रीन पर रखा है, कन्वेक्स लेंस रखा है, पोजीशन सच दैट साइज ऑफ इमेज बच्चों कितना है, 9 सेंटीमीटर है पहले केस में। अब कह रहा है जब लेंस को शिफ्ट किया गया कितना, 20 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ इमेज कितनी हो जाती है, 1 1। सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ बतानी है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है बच्चों। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अच्छा, शिफ्ट कितना कर रहे हैं बच्चों, बताओ? 20 सेंटीमीटर। 20, तो x माइनस वाई 20 हो गया। 20 या ठीक है, पहले केस में बताओ, बड़ी इमेज बन रही है 9 सेंटीमीटर की, तो मतलब x ऊपर आएगा नहीं आएगा, अरे होगा। पॉजिटिव है सो ठीक है, हाँ। ठीक है, x बाई वाई ये कितना है बच्चों, 9 है कि नहीं है? देखो एच आई 9 है, एच ओ तो उतना ही है। वीक पर क्या होना आएगा बच्चों, हायर वाला आएगा, बड़ा कौन है, x, x ऊपर आएगा। अरे आ गया, अरे v बाई यू सर है ना, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट पूछी है, एच ओ मान सकते हैं ना, अरे वो मान सकते हैं ना। क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए। ठीक है, अरे ये कह रहा है कि इमेज की जो डिस्टेंस है, ढंग से देख लो बच्चों, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड क्या है, आपको क्या दे रखा है, 9 9 दे रखा है पहले केस में। दूसरे केस में क्या दे रखा है, 1। 1। तो देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, v बाई यू होगा नहीं होगा, अरे होगा ना। यस सर।
तो पहले केस में बड़ा इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो v बड़ा वाला आएगा ऊपर, अरे आएगा नहीं आएगा ऊपर बड़ा वाला? यस सर। बड़ा कौन है x और y में? x एक्स। x y आएगा नहीं आएगा पहले केस में बच्चों? हाँ और दूसरे केस में बताओ कौन आएगा? दूसरे केस में छोटी इमेज बन रही है तो छोटा वाला ऊपर आएगा। अरे तो y y by by x, x। y by x हो जाएगी, बाय हो बाय। जाएगी, ठीक है? अरे हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। ठीक है, अब देख लो चमत्कार हो रहा है इसमें। ओके, पहला ये आ गया बच्चों। दूसरे केस में हाइट ऑफ इमेज क्या है? 1 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वही है। और v by u क्या हो जाएगा बच्चों? y by x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा, हो गया ना? सर। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, 9 into 1 क्या होगा? 9। 9। 9। राइट साइड देखो, ho इधर भी है, ho इधर भी है, क्या हो जाएगा? एच ओ का होल स्क्वायर स्क्वायर। अब इधर क्या है? x by y है, इधर क्या है? y by x, क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे एंड 1 कैंसल आउट। ho कितना आ गया? 3 1 सेंटीमीटर। 3। अरे आ गया ना? ठीक है, अब यहाँ पर रखो 3 ho 9। अरे भाई ho क्या है आपका? 3 आ गया ना? यहाँ पर रख दो, कहीं भी रख दो। 1 इक्वल टू ho क्या है आपका? 3 है। 3। y by x अरे आ गया, ठीक है? यस सर। तो y by x क्या आ गया बच्चों? 1 by 3, 1 या by x 3। या x क्या कह सकते हो? 3y, अरे कह सकते हो ना? हम्म। ठीक है, और x माइनस y क्या है? 20। अरे निकाल लोगे 20। ना? यहाँ अब रखोगे सर बच्चों, 3y ओके माइनस y हाँ। कितना होगा? 2y इक्वल टू 20। y कितना आ 10। जाएगा? 10। 10। x कितना आ जाएगा? 3y है, 10। 30। 30। अब यहाँ 30 पर रख दोगे तो f निकल आएगा ना, 1 by x प्लस 1 by y कितना आ जाएगा आपका? 7.5 आ जाएगा, ठीक है? अरे 4 by 30 आ जाएगा बच्चों, ठीक है? अरे 1 by 30 प्लस 1 by 10 क्या होगा? 1 by 30 प्लस 3 by 30 कितना आ जाएगा? 4 by 30। 4 by 30, 30 by 4, 7.5। अरे हो गया ना? तो यस बच्चों सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना आ गया? 3 का आ गया, और फोकल लेंथ कितनी आ गई? 7.5। 7.5 ठीक है, अरे आ गया बच्चों, यस सर। ठीक है? रिकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है? अगर मान लो, अगर आपको लग रहा है किसी को दिक्कत तो नहीं है बच्चों, मान्या दिक्कत नहीं है आपको? नो सर। तनुष्का? नो सर। ठीक है, रिद्धि? ओके, किसी को दिक्कत है बच्चों बोल देना, हमारे पास टाइम है। मुझे लग रहा है कि मतलब अगर समझ में आ रहा है तो मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्लो डाउन हो जाऊंगा, ठीक है? अरे टाइम है बच्चों हमारे पास, ओके? ओके सर। ठीक है, शर्माना नहीं है, ओके? कह रहा है कन्वेक्स मिरर है बच्चों, फोकल लेंथ f है, प्रोड्यूस करता है 1 by nth साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके? तो क्या कह रहा है कि बच्चों डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, अरे यू बताना है बच्चों, ओके? सर तो ये तो इजीली हो जाएगा। हाँ बच्चों सुन पा रहे हो अभी? यस सर। ठीक है, अरे मतलब क्या कह रहा है बच्चों? कन्वेक्स मिरर है तो बताओ कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड की डिमिनिश। इन्वर्टेड बनाता है कि बच्चों? अरे इन्वर्टेड तो बनाए, डिमिनिश तो बनाएगा ही। इन्वर्टेड की इरेक्ट बनाता है बताओ? करेक्ट। इरेक्ट बनाता है, तो m क्या आएगा? 1 by n आएगा 1 प्लस by में, n। ठीक है? मिरर है बच्चों तो मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर में? माइनस माइनस v v by by माइनस u, v by u। ठीक है? और 1 by f क्या होता है? 1 by v प्लस 1 by u, 1 by अरे रख u। दोगे यहाँ पर, अरे v by u में है ना? अरे आ जाएगा ना, v इक्वल टू क्या रखोगे बच्चों? माइनस u by n, ठीक है? तो u आ जाएगा ना इसका f के टर्म में, अरे आ यस जाएगा सर। ना? देखो जब निकालोगे u बच्चों आएगा 1 माइनस n इंटू f, ये आएगा। बट देखो 1 by n है तो n बड़ा है ना 1 से, इसका मतलब, अरे 1 by n है ना, यस सर, n तो 1 से बड़ा ही n होगा। 1 से बड़ा है, बट ये निगेटिव में आएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका रियल है ना, तो इसीलिए निगेटिव में आ रहा है, ठीक है? हाँ सर। तो अगर मैग्नीट्यूड होगा तो क्या होगा बच्चों? n माइनस 1 होगा ना f, मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो, अरे यस होगा ना? सर। ठीक है, तो ये क्या होगा? c हो जाएगा, ठीक है? अरे हो गया ना? यस सर। ठीक है, आप करके देख लेना, हो जाएगा। कह रहा मॉर्निंग सन इज नॉट सो हॉट, ठीक है? तो दिख रहा है अगला क्वेश्चन, ओके? सर नीचे वो नहीं दिख रहे ठीक है, ओके ऑप्शंस। ओके।
कह रहा सन इज कूलर इन मॉर्निंग, हीट रे ट्रेवल स्लोली इन मॉर्निंग, इट इज गॉड गिफ्ट। सी सही है? अरे सी सही है No. ना? C is always correct. ठीक है। अरे सब कुछ भगवान ने ही बनाया ना बच्चों, तो भगवान का गिफ्ट है कि नहीं है? Yes sir, मगर सर ठीक ये है। उससे explain नहीं करेगा। ओके चलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। D. अरे बच्चों लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, तो ज्यादातर रेस तो क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है काफी कलर की, इसीलिए तो सिर्फ रेड दिखाई देता है ना आपको। Yes, sir. ठीक है, Yes sir. काफी रे आपकी डिस्पर्स हो गई, सिर्फ रेड पहुंची, तो एक ही कलर का पहुंचा, तो कम इसीलिए हीट हुआ। दोपहर में क्या होता है, लगभग सारे कलर की पहुंचती है, काफी लाइट पहुंच रही है, तो गर्म हो जाता है वो। ठीक है, यस सर। ठीक है। अरे आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. डी हो Yes गया। sir. ठीक है। 1 म्यू 2 इस फिगर में बताना है। 1 म्यू 2 क्या होता है बच्चों, बताओ। रेशियो किसका किसका रेशियो ले? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का म्यू 1 है मान लो, दूसरे का म्यू 2 है। ठीक है, 1 म्यू 2 मतलब क्या है, रेशियो होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। Yes sir. तो कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा? सर N2 by N1 होता था तो तो नहीं ऐसा याद करो, वो नहीं है, देखो ये देखो N1 by N2। देखो, सर जो 1 आगे है बच्चों ना वो ऊपर होगा। अरे आगे कौन है 1, तो क्या होगा म्यू 1 बाई म्यू 2। अरे ठीक है, अगर इसको ऐसा भी लिखते, कभी कभी ऐसा भी लिख देते म्यू 1 2, तो पहले कौन है 1 वाला, 1। तो 1. इसको भी म्यू 1 बाई म्यू 2। अरे याद रहेगा सर ना? उसको अगर बोलेंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव डिस्क्रिप्टिव वे में इंडेक्स तो ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये कहते हैं। ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। हाँ ओके ओके। ठीक है। अब बच्चों म्यू 1 बाई म्यू 2 का रेशियो बताना है ना हमको, बताओ। अरे ये बताना है ना, फिगर अगले पेज यस पर है। सर, ठीक है, फिगर दिखा दीजिए। ठीक है, हाँ देखो मेरा फिगर खराब है बहुत, इसका देखो ये 60 डिग्री। ओके ये क्या है 30 डिग्री। 30. ठीक है ठीक है। म्यू 1 बाई म्यू 2 बताना नहीं बताना बच्चों? अरे आपको बताया था कि बच्चों जिसका म्यू ऊपर आ रहा है उसका एंगल क्या आएगा बताओ, नीचे आएगा नहीं आएगा बताओ? Yes sir, नीचे आता है मतलब साइन थीटा 2 ऊपर आएगा नहीं आएगा, और साइन थीटा 1 नीचे. नीचे आएगा। हम्म। थीटा 2 कितना है बताओ? 30 नहीं है, 30. और साइन थीटा 1 कितना है? 60। 60. कितना आएगा 1/√3। अरे आ जाएगा, कौन सा None of सही है? these. नन ऑफ दीस होगा। ठीक है, None of these. ध्यान देना अगर ये ऑप्शन आ जाता है ना नन ऑफ दीस, बहुत हिम्मत चाहिए होती है इसको लगाने में। ठीक है, आप 10 बार सोचते हो। अरे सही है, हिम्मत चाहिए होती है इसको लगाने के लिए। अरे सही कह रहा नहीं कह रहा भाई? यस सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 82। अरे ये कर लोगे बच्चों। लेंस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/f 1 by F1 प्लस plus 1 1 बाई by F. एफ टू प्लस डॉट डॉट। अरे कर लोगे ना? अरे बोल Yes, दो। sir. ठीक है Yes sir. ठीक है Yes, sir. ओके। 83 देख लो, एक मिनट दिख नहीं रहा अभी। ओके दिख रहा है ना अभी? Yes, sir. ठीक है, अब कह रहा है आपको कि √2 बच्चों में एंगल कितना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? अरे लाइट रे Yes. जो है √2 में कितना एंगल बनाएगी। देखो बहुत ही आसान है, मैंने क्या बताया था बच्चों, स्नेल्स लॉ क्या बताया था? एन साइन 10 थीटा sin theta. थीटा कांस्टेंट होता है कि नहीं होता बच्चों? Yes sir. ये हर मीडियम में ट्रू होगा कि नहीं होगा? यस हर सर। मीडियम ठीक है, में. पहले मीडियम में क्या है बताओ, यहाँ पर आपको एंगल भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, नहीं दे रखा, म्यू भी दे रखा है। पहले मीडियम में क्या है एन 1, 1. एंगल कितना है 45। 45। मान 45. लो ये किसी कांस्टेंट के बराबर है बच्चों। इस मीडियम में √2 में क्या है बच्चों, एन कितना है √2। √2. मान लो एंगल क्या है साइन थीटा, अरे ये भी उसी कांस्टेंट के बराबर होगा, हाँ हाँ। तो ये एक दूसरे के भी Yes बराबर sir. होंगे। अरे होंगे ना बच्चों? यस सर ठीक होंगे। है, साइन 45 1/√2। ये √2 ये साइन थीटा। √2 अभी √2 इधर आएगा बच्चों क्या होगा 1/2 हो जाएगा। 1 1/2 by हो 2. जाएगा, तो साइन थीटा थीटा कितना इज होगा? इक्वल टू 30। Sin 30. ठीक है, तो थीटा क्या आ गया 30। 30। ओके, अरे फास्ट तो नहीं हुआ बच्चों? अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? No, बोल दो। sir. ठीक है, No, sir. इस पर तो नो ये सर। ऐसा याद करना स्नेल्स लॉ, एन साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट।
नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, अरे ऐसा याद करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ओके, यस। ठीक, 83 के बाद कौन सा देख लेते हैं हम? 84 देख लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि इन इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स ओनली पैरेक्सियल रेस आर कंसीडर्ड बिकॉज, पैरेक्सियल रेस समझते हो? कह रहा है इमेज फॉर्मेशन में बच्चों सिर्फ पैरेक्सियल रेस ही कंसीडर करते हैं। पैरेक्सियल रेस समझते हो? सर जो पैरेलल है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के जो क्लोज हो उन्हीं के कारण हम इमेज फॉर्मेशन बच्चों देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? किसी ने प्रूफ इसका किया है स्कूल वगैरह में? सर ऐसा क्वेश्चन स्कूल में तो नहीं हुआ। प्रूफ में, यस प्रूफ सर, में, ऐसे स्कूल्स में नहीं होते क्वेश्चन, बस नहीं लोकल नहीं नहीं लेवल नहीं पे नहीं नहीं कराते नहीं हैं। प्रूफ कराया गया है मिरर फार्मूला का? नो सर। नो बहुत सर। सर। ठीक है, देखो जब मिरर फार्मूला का प्रूफ कराते हैं बच्चों ना, तो एंगल को क्या मानते हैं? बहुत छोटा मानते हैं। तो साइन आई इक्वल टू आई हो जाता है, tan आई इक्वल टू आई हो जाता है, ऐसा मानते हैं। अब अगर ऐसा ना माने ना, तो आपका जो मिरर फार्मूला है ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये नहीं आएगा बच्चों। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है। समझ पा रहे हो? यस बाकी सर। बाकी केस में नहीं आएगा ये। पैरेक्सियल रेस ना मानो तो ये वैलिड नहीं है, हमेशा वैलिड नहीं है ये। ओके, अब ऐसा क्यों होता है कि बच्चों हमको ज्योमेट्रिकली आसान होता है अगर ये फार्मूला ना पता हो तुम सोचो, तो भाई तुम करते रहोगे हर बार, आप रेस बनाओगे, फिर बच्चों उसका इमेज फॉर्मेशन करोगे, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ऐसा इमेज बनेगा नहीं। तो हमको बच्चों बहुत मुश्किल हो जाता कैलकुलेट करना। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? ज्योमेट्रिकली भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये बच्चों हैंडल करना इजी होता है ज्योमेट्रिकली। ठीक सर है, तो इसका मतलब सारी रेज एकदम फोकस पे नहीं आती हैं। मतलब क्या कह रहे हो? सर तो इससे ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि सारी रेज एक्यूरेटली फोकस पे नहीं आती है एग्जैक्ट। हाँ, एक्यूरेटली फोकस में नहीं होती। फोकस, आपका फोकस भी जो डिफाइन होता है वो भी पैरेक्सियल रेस के लिए डिफाइन होता है। सर तो वही। जो हमने लॉस पढ़े वो सारे रेस के लिए है ही नहीं, वो बस हाँ, रेस के लिए। पैरेक्सियल रेस के लिए ही है। नहीं, जो एंगल लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ना शुरुआत में, वो तो सभी के लिए वैलिड है हर जगह हमेशा। बट जो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या लेंस के लिए भी पढ़ा है, ये सारे पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है, हमेशा वैलिड तो नहीं है। सर हम ये भी कह सकते हैं सिर्फ उन मिरर्स के लिए वैलिड होते हैं जिनका अपर्चर कम होता है। हाँ वही बात है, अपर से छोटा वो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के होंगे ना, यही बात है। बात सेम हुई। ठीक है, ये तो बताया था। हाँ वही मतलब बात सेम हुई। कह रहा है कि बच्चों आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? कनके 40 सेंटीमीटर पर रखा है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज फॉर्म क्या होगी बताओ? ए। अरे ए होगा ना बच्चों। अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है ना। F20 रियल ऑब्जेक्ट कहाँ इन्वर्टेड है? सीमेंस 20 साइड। 40 पर रखा है। 42। ठीक है, सी पर रखा है ना, तो क्या होगा? सेम साइज होगा बच्चों, रियल इन्वर्टेड। ओके, अरे हो जाएगा। ठीक है, लास्ट के 4 क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अरे भगोगे तो नहीं? नो सर। ठीक नो है, सर। 86। देखो बच्चों, मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आपके कोर्स में है। अरे उसमें पूछे गए हैं, बस उन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन ए बी सही है, फिर बी सी सही है, ऐसा दिया है। ठीक है, कैसे करोगे इसको? देखो बच्चों, कन्वेक्स लेंस है ना, 2 टाइम्स इमेज बनाता है, नहीं बना रहा है। अब m क्या हो सकता है बच्चों? 2 ऑप्शन हो सकते हैं। m क्या हो सकता है? एक बार +2 हो सकता है, और m क्या हो सकता है? -2। -2। -2 ठीक है, उसकी इक्वल टू v बाई यू रख देना, और 1/f क्या है? 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। f दे रखा है ना आपको, तो इससे u की 2 वैल्यू आएगी ना। ऑब्जेक्ट की यस डिस्टेंस सर। पूछा है ना बच्चों, तो u की Yes, 2 sir. वैल्यू आ जाएंगी इसमें। ठीक है, सर तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन तो काम ही नहीं करेगा। हाँ हो सकता है कि भाई अगर एक भी नहीं सही हो तो कॉम कर देगा ना, अगर मान लो एक भी ऑप्शन सही नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ बच्चों क्या है? लेंस इज ठीक है, क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ पावर क्या होगी? डायोप्टर। डायोप्टर। एक और भी सही है,
m raised to M power है, minus M हाँ C मीटर N इनवर्स D है बच्चों ना। अरे 1/4 फोकल लेंथ लिखते हो ना, फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, तो मीटर इनवर्स भी हुआ और डायोप्टर भी हुआ। ठीक है, तो दोनों सही है। अरे ठीक है, अब मीटर इनवर्स कहना आपका मतलब सोचो जनरल लैंग्वेज में किसी से पूछते हो तो आपको क्या बताता है? मीटर इनवर्स में पावर बताता है कि डायोप्टर में बताता है? डायोप्टर में डायोप्टर में जनरली, बताता है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में इसीलिए यूज करते हैं उसको। ठीक है, इसलिए अरे मल्टीपल करेक्ट आंसर। हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो हम कॉमन लैंग्वेज में बच्चों यूज करने के लिए उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो ना? जैसे डेसिबल्स पढ़ते हो आप, साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट होती क्या है सही में? एसआई यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। इससे करोगे तो 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो जनरल लैंग्वेज में बोलना सही नहीं है ना अगर ऐसे बोलोगे तो। ठीक है, यस सर। तो अब आते हैं कि भाई 90 डेसिबल है, 100 डेसिबल है, तो ये जनरल लैंग्वेज में यूजफुल है। ठीक है, ओके। लास्ट के 3 क्वेश्चन है बच्चों, देख लो। ये बच्चों आपका 2 मीडियम है, पढ़ लो, एक्स और वाई। एक्स में बच्चों एंगल कितना है आपका? आई है, ठीक है, और वाई में कितना है? आर है। R एक ग्राफ दे रखा है, वो आपको साइन आई और साइन आर में रिलेशन दिखा रहा है बच्चों। ग्राफ अगले पेज पर है। आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा? सर क्या? इसका लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन नहीं पढ़ा कोई? लाइन का, लाइन का? हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन का। यस, यूनिफॉर्म 8 में थे सर। ठीक, देखो असल में बच्चों जो स्लोप होता है ना, ये अरे जो स्लोप होता है लाइन का ना बच्चों, Yes, sir. क्या होता है? tan 30, tan ऑफ एंगल मेड बाई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लाइन का स्लोप। और वो किससे दिया जाता है? साइन आर बाई साइन आई, मतलब जो वाई एक्सिस पर क्वांटिटी है डिवाइड बाई जो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है। अरे 9th में पढ़ा होगा भाई, वीटी ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? यस वो वेलोसिटी वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम, अरे होता है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय, वाई एक्सिस पर क्या है? साइन आर है, हाँ, नीचे क्या है? साइन आई है। ये क्या होगा बच्चों? 1/√3 और होता है, रूट 10 3 ठीक है। देखो बच्चों, आर किस में है बताओ? वाई में है, वाई में, और आई किस में? एक्स में है। तो देखो एंगल का रेशियो बच्चों अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो उल्टा होगा, बताया था मैंने। यस सर। ऊपर क्या आएगा? ये तो वाई का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? I बाई आर। आई, एक्स का आएगा ना। सर आई। हाँ हाँ, वही मतलब आई का है, मतलब एक्स है ना, आई एक्स में है ना। और नीचे क्या है? मीडियम वाई का वाई। आएगा। ठीक है, 1/√3। तो बच्चों म्यू वाई क्या आ गया? म्यू एक्स √3 आया कि नहीं आ गया? अरे मतलब वाई वाला डेंसर है ना बच्चों। ठीक है, ये यस सर। अरे वाई वाला डेंसर है ना बच्चों, उसका √3 टाइम्स है ना। √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना, 1.732। ठीक है, यस सर। यस सर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड क्या होगी? कम होगी ज्यादा होगी लाइट की? कम, कम होगी। तो यही कह रहा है बच्चों, देखो क्या पहला सही है कि वाई में बच्चों √3 टाइम्स एक्स की, क्या ये सही है? नो नहीं, नो सेकंड वाला सर। सही है बच्चों, 1/√3 टाइम्स है। हाँ, कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों एक्स में हो सकता है। किस में होता है बच्चों? जब बताओ एंगल, कह रहा है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किस में हो? एक्स में हो। टीआईआर कब होता है? डेंसर से रेयर की रेयर से डेंसर? डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर। रेयर, मतलब किस में इंसिडेंट हो? वाई में कि एक्स में? आई में। वाई में। अरे वाई वाई में, डेंसर है ना बच्चों, तो डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कौन कौन से सही है? बी और डी। BYD. ठीक है, अरे क्लियर है। Yes, sir. यस सर। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, 1 मिनट, 1 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट थोड़ा मैंने लेट भी किया था ना। अरे किया था ना। ओके ओके, यस सर, देखो 89 बताओ। कह रहा है बच्चों रेड कलर की वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है वायलेट से, क्या सही है? रॉन्ग। अरे सभी कलर की सेम होती है ना बच्चों, बताया यस था सर, मैंने आपको। वैक्यूम में सब की Yes, सेम ठीक है, होती है। ओके। कह रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट जो है ठीक है, किस केस में आपका, अगर मान लो मिरर के केस में टुवर्ड्स पोल मूव किया, ठीक है, तो कह रहा है इमेज भी टुवर्ड्स पोल मूव करती है, तो मिरर कन्वेक्स होगा। सही कह रहा है बच्चों? ट्रू, सही कह रहा है, सही सर कह रहा यस है। ट्रू सर, है। ट्रू है, अगर इनफाइनाइट पर है मान लो ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन रहा होगा कन्वेक्स का? फोकस। फोकस पर। फोकस अगर पे, ये इधर पोल की ओर मूव करेगा तो ये भी पोल की ओर मूव करेगा। यस सर, यस सर। बट क्या कनकेव में सही है क्या ये? नहीं सही है।
नो सर। तो सारे केसेस में सही नहीं होगा ना कनकेव देखो, में। अरे देखो बच्चों, अगर मान लो ये मान लो इनफाइनाइट पर है तो कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। ये पोल की ओर मूव करेगा, ये तो इधर जाएगा ना, उल्टा जाएगा, तो सही नहीं है वही। ना बच्चों। ठीक है, अरे समझ पा रहे हो? यस सर, ठीक है, बी पार्ट सही है। हाँ सॉरी, बी पार्ट सही है मतलब। ओके, अरे सही है ना बच्चों? यस सर, सही कह है। रहा है देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर प्रिज्म फॉर विच एंगल ऑफ डिविएशन आर सेम एक्सेप्ट फॉर मिनिमम डिविएशन। प्रिज्म है बच्चों, जानते हो ना? कह रहा है दो एंगल बच्चों एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन सेम है। सही कह रहा है, कैसे? मान लो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई है, और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? ई है। मान सकते हो ई। ऐसा? ये अगर मान लो, सोचो, अगर आई पर इंसिडेंस करा रहे हैं बच्चों तो जा किस पर रहा है? ई पर। ई पर। अगर मैं ई पर इंसिडेंस कराऊं तो जाएगा किस पर? आई। आई पर जाएगा। तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं ना जिसके लिए सेम डिविएशन होगा। अरे होगा ना? Yes, यस। sir. ठीक है, बट मिनिमम डिविएशन में क्या होता है बच्चों कि आई इक्वल टू ई हो जाता है, दोनों एंगल क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। सेम। ठीक है, तो मिनिमम डिविएशन केस में सिर्फ एक ही होगा, बाकी केस में क्या होगा? दो होगा। दो। ठीक है, तो सी से सही हो जाएगा ना? यस सर। डी कह रहा है कि रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू मीडियम, अरे इसमें कह रहा है थ्री एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए डिवीजन सेम है। नहीं है ना बच्चों, दो ही के लिए है। रेयर टू डेंसर है। हाँ कोई भी है, रेयर टू डेंसर है, दो तो नहीं होंगे ना, तीन तो नहीं होंगे। यस सर, तीन तीन नहीं, भी होते हैं। तीन नहीं होंगे। ठीक है, तीन किसी कीमत पर नहीं होंगे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट है, स्लैब से जा रही है, स्लैब के फेसेस कैसे हैं? पैरेलल है। पहला कह रहा है कि लाइट कभी भी बच्चों, व्हाइट लाइट गिर रही है, इस पर ध्यान देना, व्हाइट लाइट गिर रही है। पहला कह रहा है कि लाइट कभी भी स्प्लिट नहीं होती 7 कलर्स में। क्या सर सही है? रॉन्ग है। रॉन्ग है। अरे बच्चों अंदर होती है 7 कलर में, पता कि नहीं पता? Yes, sir. यस सर, पता है। अंदर यस होती है, सर। बाहर निकलने पर फिर से मिक्स हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है इमर्जेंट बीम व्हाइट है बच्चों। हाँ, सर ट्रू। यस ट्रू। बाहर मिल गई। कह रहा है लाइट इनसाइड स्लैब स्प्लिट्स इनटू सेवरल कलर्स। यस हाँ, सही है। Yes, ये भी sir. सही है। True. कह रहा है लाइट इनसाइड स्लैब व्हाइट है। फॉल्स। Wrong. रॉन्ग। ठीक है, तो बी और सी सही हो गया बच्चों। ठीक है, ओके। Yes. यस। तो ये बच्चों हमारा कथा समाप्त हो गई। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन हो गए। फिर भी आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो हमेशा। ऑलराइट, हमारा दरबार ओके हमेशा सर। खुला है। Yes, sir. ओके, ओके, हैप्पी दिवाली बच्चों। एंड करें? Yes, sir.